वेलकम टू फैज़ अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th क्लास चैप्टर 6 सर्कल में एक्टिविटी 1 जो पेज नंबर 79 पे दी हुई है। तो एक्टिविटी में आपको मेंशन किया है कि ड्रॉ सर्कल्स ऑफ कन्वीनियंट रेडियाई। तो हम यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करेंगे कन्वीनियंट रेडियाई के। हमको जो कन्वीनियंट लगेगा रेडियस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक हम 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ज़रूरी नहीं कि आप 2 और 4 का ही ड्रॉ करो, कौन सी भी लेंथ का ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस कितने भी लेंथ का हो सकता है। ये 4 सेंटीमीटर का। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है कंप्लीट हुआ। ड्रॉ, पहला ऑर्डर, ड्रॉ सर्कल्स ऑफ कन्वीनियंट रेडिया। तो हमने रेडियस यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 इक्वल कॉर्ड्स इन ईच सर्कल। अब इक्वल कॉर्ड्स इन ईच सर्कल हमको ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर का नहीं, 3 सेंटीमीटर का करेंगे। 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। ये भी 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड। तो ड्रॉ 2 इक्वल कॉर्ड्स इन ईच सर्कल। तो इस सर्कल में कॉर्ड ये कितने सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर का है। और इस सर्कल में हम देखें 6 का ड्रॉ होगा हमारा इजीली, कॉर्ड 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड हो गया और यहाँ पर भी कॉर्ड कितने का ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो सेकेंड ऑर्डर भी हमारा कंप्लीट हुआ। ड्रॉ 2 इक्वल कॉर्ड्स इन ईच सर्कल। ईच सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ईच कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमको सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ईच सर्कल को। तो यह है सर्कल का सेंटर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हो गया ड्रॉ और यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ किया। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन ईच कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो आपका थर्ड ऑर्डर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब लास्ट है आपका मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हमको मेजर करना है डिस्टेंस। मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर सेंटर से कितना डिस्टेंस है। अब देखिए ये है आपका 1.4 आ रहा है, 1.4। अब जूम करता हूँ मैं आपको। देखिए अब यहाँ पर
है 1.3 और 4 के बीच में, तो हम इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। 1.3 आपका सेंटर है, तो 1.3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका है 1.3 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस देखेंगे कितना है, ये है आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटर है, और ये भी है आपका 2.5 सेंटीमीटर। सो मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब यहाँ पर अगर इक्वल लेंथ के जो कॉर्ड रहेंगे, इक्वल कॉर्ड्स रहेंगे, और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड रहेंगे तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या रहेंगे, ये सेंटर है आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल से, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल से जो डिस्टेंस रहेगा कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड का, वो इक्वी डिस्टेंस रहेंगे, वो इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है कंप्लीट होती है। अब हम इसी एक्टिविटी पे इस एक्टिविटी को करने से हमको क्या मिला, थ्योरम का स्टेटमेंट मिला। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आपका ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसमें आपको 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हियर। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। ये पहली कॉर्ड जिस तरह बुक में दिया है उसी तरह मैं ड्रॉ करूँगा, सिमिलर। सिक्स सेंटीमीटर की कॉर्ड होना चाहिए, जो मेरा यहाँ पर सर्कल 4 सेंटीमीटर का है, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है। तो उसमें 6 सेंटर का जो कॉर्ड है इजीली ड्रॉ हो जाएगी। तो अब जिस तरह से हमको दिया है बुक में उस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर पी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये ओ है, ओ क्यू और ओ पी परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, सी डी पर। तो आपको गिवन है आपके बुक में, फिगर नंबर है ये आपका 6.10। तो गिवन लिख लेते हैं हम पहले। गिवन क्या है आपको, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर उसका ओ है आपका सर्कल का। कॉर्ड ए बी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। और ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन लेंथ। तो और ए बी क्या है आपका, ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। और उसी तरह एंड ओ क्यू, ये किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल यहाँ पर ओ पी ए
एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। ये आपको गिवन है, आपके बुक में ये स्टेप नहीं दी हुई है, दिस स्टेप इज नॉट मेंशन्ड, मैंने यहाँ लिख लिया है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जॉइन सेगमेंट ओ ए एंड ओ डी, जॉइन सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ डी। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं सेगमेंट ओ ए और ओ डी को। सेगमेंट ओ ए ज्वाइन हो गया, उसी तरह ओ डी भी ज्वाइन कर लेंगे हम। ओ डी ज्वाइन सेगमेंट ओ ए एंड ओ डी। अब प्रूफ में क्या आता है, ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, डी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी क्यू, हाफ ऑफ किसका है, सी डी का। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, perpendicular drawn from the center of the circle, drawn from center of the circle, correct है, center of the circle bisects center of the circle to its chord, to its chord, bisect the chord, to its chord क्या करता है, उसके chords को ही bisect करता है, bisects the chord। कि जब हम सेंटर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड, उसके कॉर्ड्स पर, तो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम हमने पहले सीखा है, तो ये हमने लिख लिया। तो इसे यहाँ से और क्या हमको पता है, ए बी क्या है, इक्वल टू सी डी है, ये आपको गिवन है, गिवन है आपको, गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, आपको ये गिवन है। अब देखिए, तो यहाँ पर देयरफॉर जब ए बी इक्वल टू सी डी है और ए बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी ए पी है और हाफ ऑफ सी डी डी क्यू है, तो ये हमको, हम इसको दे देते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। सो देयरफॉर ए पी इज इक्वल्स टू डी क्यू, फ्रॉम इक्वेशन ए लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो हमको यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया, ए पी इक्वल्स टू डी क्यू मिल गया। सो देयरफॉर क्या होगा, सेगमेंट ए पी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा सेगमेंट डी क्यू के, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और आगे क्या लिखेंगे, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, ओ पी ए और ओ क्यू डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, ओ के लिए ओ, पी के लिए क्यू और डी के लिए ए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एन एंड ओ क्यू
D, angle OPA is congruent to angle OQD from इक्वेशन 1। अब क्या आएगा, हमको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एंगल तो हो गया ये 90 डिग्री 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट है एंगल हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OD। ये आपका क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस अब साइड रहेगा, सेगमेंट AP ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेगमेंट DQ के फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है। देयरफॉर ट्रायंगल OPA ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OQD के। रीजन राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूस साइड, राइट हैंडेड एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो इससे हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर हमको क्या चाहिए, OP इक्वी डिस्टेंस है। हमको ये प्रूफ करना है कि जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, तो ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं सेंटर से। हमको उसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OQ। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू, OP किसके इक्वल है, किसके इक्वल है OP OQ के। हम रीजन लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स और सेगमेंट्स, कुछ भी लिखे हैं नो प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना था कि OP क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, OQ के। तो हम ये लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारी ये जो थ्योरम और एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जो पेज नंबर 79 और 80 पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।